बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पीपीए का एग्ज़ाम आया था, उसका फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल रूब्रिक आ गया मेरे पास। तो आई वांटेड टू शेयर दैट विथ यू। सबसे पहले क्विकली ज़रा पेपर को देख लेते हैं दोबारा से कि पेपर में हमसे एक तो क्वेश्चन किया था, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में से, द बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट फाइंड कर रही थी। और आपको याद होगा कि मैंने इसका जब आपको सोल्यूशन मैंने वीडियो की फॉर्म में तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने यहीं पे चैनल पे वो अपलोड कर लिया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर साइन थीटा लगाएंगे। तो हाइट की वैल्यू जो वहाँ कैलकुलेट करके मैंने बताई थी, वो 190 सेंटीमीटर ही आई थी। तो हाइट फर्स्ट वाले का 190 सेंटीमीटर या 1.9 मीटर्स भी ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट, तो डिस्टेंस 2.7 मीटर्स या 270 सेंटीमीटर्स है। ये सेकंड का आंसर हो गया। मीन टाइम टेकन, तो टाइम दो गिवन थे, 5.35 और 5.40, तो दोनों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना था। तो दैट वाज 5.375 या 5.38 भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी, दैट वाज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन के अंदर डिस्टेंस की और टाइम की जो ऊपर दो वैल्यूज गिवन हैं, यही वैल्यूज हमने पुट करनी थी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, विच वाज 0.186 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर भी वैल्यू निकाल सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि अगर एक चाइल्ड इस स्लाइड के ऊपर स्लाइड करे, तो आपने ड्रॉ करना था स्केच तमाम फोर्सेस का भी, और ये बताना था कि कौन सी फोर्स है वो एक्सेलरेट करती है। तो बहुत लीनियंट किस्म की मार्किंग यहाँ पे बोर्ड ने देने के लिए कहा है कि अगर आपने जस्ट ये भी लिख दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, या फोर्स का कंपोनेंट लिख दिया, या नेट फोर्स भी लिख दिया, तो विल गेट द मार्क्स। लेकिन स्केच करने में आपने बताना था वेट डाउनवर्ड्स है और वेट का एक कंपोनेंट्स को स्लाइड कर रहा है, और फ्रिक्शन जो है वो और नॉर्मल जो है रिएक्शन ऑफ द सरफेस भी एक फोर्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था पहला वाला। और जो मार्किंग से टीचर से भी हमें पता चला है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं, इवन दो कि मार्किंग बहुत लीनियंट हुई है। नेक्स्ट इज इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिड्यूस टू ज़ीरो, यानी ये रॉड जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ज़मीन के ऊपर रख दिया जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द रोलिंग बॉल। तो जाहिर है जब बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया तो बॉल मूव ही नहीं कर सकेगी या बॉल एक्सेलरेट नहीं कर सकेगी। और लास्ट था इफ 2s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, देन द ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वायर विल बी। तो ग्राफ जो है दैट वुड बीन अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इनमें से कोई भी आपने अगर रीजनिंग लिखती है तो यूल गेट 0.5 मार्क्स फॉर दैट। नेक्स्ट इज रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन कि इसमें आपने एम सी क्यूज टाइप थे, स्क्रू गेज में से तो ईजिली कर सकते थे आप। The smallest measurement that can be taken from a screw gauge is called the least count, 0.5 marks का। What is the correct reading of the screw gauge shown in the figure? तो इसमें पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी थी, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी थी। तो मेन स्केल रीडिंग इसमें 6.5 आ रही थी, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 48 आ रही थी, तो उनको ऐड करें तो 6.98 mm आ जाता है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर्स था। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट वाज फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं वाटर में, तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगती है, जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो सिर्फ वेट रिड्यूस होना लिखना ही, यू विल गेट 0.5 मार्क्स फॉर दैट। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कोई भी डेफिनेशन आपने करेक्ट लिखी है तो यू विल गेट फुल मार्क्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड in a liquid, then an upthrust acts on it, which is equal to the weight of the liquid displaced. Next is what does the law of flotation state? So a floating object displaces a liquid equal to the upthrust acting on it. अच्छा, next was डेंसिटी। हाँ, इसमें डेंसिटी में आपको याद होगा कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो था डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वो भी फॉर्मूला ठीक है डेंसिटी का, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर इन्वॉल्व है वो भी ठीक है। बोर्ड ने दोनों को ठीक कर दिया है। करेक्टली राइटिंग एनी फॉर्मूला टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, दोनों को ठीक कर दिया है टीचर्स ने। और लास्ट वाला था राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के लिए सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटायर क्लॉकवाइज टॉर्क।
तो ये था पीबीए का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है, जो फेडरल बोर्ड ने टीचर्स को मार्किंग वाले हैं उनको रूब्रिक दिया हुआ था। तो इसके मुताबिक पेपर चेकिंग हुई है और लीनियंट ही हुई है, और आपको कोशिश की है टीचर्स ने मैक्सिमम मार्क्स देने की, लेकिन उसके बावजूद पीबीए के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं, ये भी याद रखिए। और बोर्ड की पॉलिसी इस ईयर में ये है कि अगर आप पीबीए के एग्ज़ाम में फ़ेल हैं, तो आप थ्योरी के पेपर में भी फेल्ड ही कंसिडर होंगे। ये ऑफिशियल पॉलिसी है इस साल बोर्ड की। तो जो पीबीए में भी 3 मार्क्स नहीं ले सके, 4 मार्क्स नहीं ले सके 10 में से, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज फेल्ड स्टूडेंट्स एंड दे हैव टू appear in the second annual examination for theory as well as the practical PPA exam as well. और अब आप लोग यकीनन जो 9th क्लास जिन्होंने पेपर दिए थे, अब वो 10th क्लास में पहुंच चुके हैं और दे विल बी स्टडिंग फिजिक्स ऑफ द 10th क्लास। तो उसके लिए मैंने ये तमाम चैप्टर्स की वीडियोस बना दी हैं टॉपिक वाइज, और सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइजेज भी मैंने बना दी हैं, एक बुक की दूसरी बुक की भी बना रहा हूँ। तो यू कैन लुक एट दीज प्लेलिस्ट्स एंड stay connected to the channel for more videos on other topics as well. To see you in any of these videos, and inshallah.